देखिएगा, मैं 11 तारीख का जो भैया जो सेट चला था उसका एक मैं पार्ट क्लियर कर चुका हूँ। ये सेकेंड पार्ट में 120 नंबर से बताने वाला हूँ आप लोग को। देखिए, दो क्रमागत यानी लगातार वर्षों में मेरी आय में 2:3 का अनुपात है और व्यय 5:9 का अनुपात है। देखिएगा, दो क्रमागत वर्ष यानी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी का आयों का अनुपात क्वेश्चन कंप्लीट दिया है मेरे प्यार भाई, 2:3 ये आय का अनुपात है। फिर क्वेश्चन ने यहाँ चर्चा किया मेरे प्यार भाई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के व्यय का अनुपात। व्यय मतलब खर्च का। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे वर्ष में भैया आय कितनी है तो 45,000। तो आप 3 यूनिट बराबर 45,000 बोलेंगे। 3 यूनिट बराबर 45,000 बोलेंगे भैया। तो 1 यूनिट का मान कितना बोलेंगे? 15,000 बोलेंगे। तो 1 यूनिट का मान जब 15,000 आ गया तो 2 यूनिट का मान बोलेंगे आप 30,000। 2 में 15,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पहले ईयर की जो इनकम है भैया कितना है? 30,000 है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है पहले वर्ष मेरी व्यय। तो पहले वर्ष मेरी व्यय भैया 25,000 है। 25,000 तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट का मान भैया 5,000, यानी यहाँ पर 5,000 से गुना है। तो यहाँ पर भी 5,000 से गुना होगा तो दूसरे वर्ष का खर्च कंप्लीट होगा 45,000। तो 2 वर्षों का बचत का योग बताना है, कुल बचत बताना है। तो आप देखें दूसरा वर्ष 45,000 तो भैया इनकम है और 45,000 भैया खर्चा है, यानी दूसरे वर्ष जो बचत हो जाएगी 0। दूसरे वर्ष बचत हो जाएगी 0। दूसरे वर्ष बचत हो जाएगी 0। अब फर्स्ट ईयर में भैया 30,000 इनकम है और 25,000 का खर्चा है, तो यहाँ बचत हो जाएगा 5,000। तो पहले ईयर 5,000 बचत और दूसरे ईयर भैया 0 बचत। तो भैया 2 वर्षों में कुल बचत कितना बोलेंगे? 5,000। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पेन चलाने लायक भी क्वेश्चन नहीं था मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? लेकिन मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है ताकि वीडियो को रिपीट करके आप देख सके। 121 में हम लोग देखते हैं 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1,300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय आपको बताना है। देखिए 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। ये 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है और उनके भैया व्यय माने खर्च का अनुपात 9 कितना भैया 5 है। पहले व्यक्ति की बचत भैया 1,300 है तो यहाँ पर ये 1,300 और दूसरे व्यक्ति की बचत 900 तो यहाँ 900 है कि नहीं? तो मेरे प्यारे इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए 9 त्रिका 27, अब 5 25, तो 25 और 27 का जो डिफरेंस देखेंगे भैया 2 यूनिट का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 13 5 6500, 13 5 6500 और 9 9 8100। तो 8100 में से भैया आप 6500 माइनस करेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर प्राप्त आपको हो जाएगा। तो कितना प्राप्त हो जाएगा? तो 1,600 का डिफरेंस प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया 1,600 रुपया का डिफरेंस आ गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले देखिए ये आय का रेशियो, फिर भैया खर्च का रेशियो है, फिर उसके बाद बचत राशि मैंने लिख दिया। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 5 25 और 9 त्रिका 27, 25 और 27 का डिफरेंस 2 यूनिट हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 13 5 65 यानी 6500 हो जाएगा। 9 9 81 यानी 8100 हो जाएगा। तो 8100 और 6500 का डिफरेंस देखेंगे भैया 1,600। तो 2 यूनिट बराबर 1,600 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर बोल सकते हैं 800 रुपया। 2 से डिवाइड कर दीजिए, है कि नहीं? पहला व्यक्ति का इनकम पूछ रहा है तो 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट में 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भैया पहला व्यक्ति का इनकम हो जाएगा 4,000। दूसरे व्यक्ति का इनकम बताना तो 3 यूनिट है, अब 3 यूनिट में 800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट का मान भैया 800 है, तो 3 यूनिट का मान 2400 हो जाएगा।
तो आप बोल सकते हैं कि पहला व्यक्ति का इनकम भैया 4000, दूसरे व्यक्ति का इनकम भैया कितना 2400। जो हमारा कंप्लीट आंसर भैया हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन में ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग भैया 122 नंबर। अरुण द्वारा अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त किए गए कुल अंक 170 भैया। अरुण ने भैया अंग्रेजी और मैथ्स में जो टोटल मार्क्स प्राप्त किए 170। उसके बाद क्वेश्चन करा इन दोनों विषय में उसके प्राप्तांकों का अंतर 10 है। इन दोनों विषय में भैया उनके प्राप्तांकों का अंतर भैया अरुण के प्राप्तांकों का अंतर कितना है 10 है भैया। तो आपको बताना है कि भैया इन विषयों में उसके प्राप्तांकों का अनुपात क्या हो। तो मेरे प्यारे भाई जब भी दो संख्याओं का योगफल कंप्लीट हो और अंतर कंप्लीट हो तो दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा, बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और दोनों को घटाकर आधा कर दीजिएगा तो छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ बड़ी दिखेगा इंग्लिश, यानी इंग्लिश में अधिक मार्क्स आया होगा और मैथ में कम मार्क्स आया होगा, ये आप देख सकते हैं मेरे प्यार भाई। तो इसको ऐड करेंगे भैया 180 हो जाएगा, और 180 के आधा बोलेंगे भैया 90। फिर इसको घटाकर एक बार आधा करेंगे तो 160 का आधा भैया 80 हो जाएगा। इनका अनुपात बताएंगे तो 9:8 कंप्लीट होगा, जो आपका कंप्लीट आंसर भैया क्या है सी। या आप इक्वेशन को डील कर लीजिए। तो इक्वेशन को जैसे डील करेंगे मेरे प्यार भाई, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ई 2e, इसको ऐड करेंगे तो m प्लस माइनस भैया घटकर 0 हो जाएगा। इसको ऐड किए भैया 170 प्लस 10 180, 2 से कट गया भैया 90, यानी इंग्लिश में मार्क्स जो आ गया 90। अब इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर 90 रख देंगे तो उधर जाके घट जाएगा 170 में, तो मैथ्स में जो मार्क्स आ जाएगा भैया 80। तो इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का रेशियो बताना है, तो इंग्लिश में भैया 90 और मैथ में 80। जब भी रेशियो में संख्या हो समान संख्या से कटे तो कटा दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9:8 जो आपका कंप्लीट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 123 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के पास में। यहाँ पर देखेंगे किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से भैया 20% अधिक है। किससे अधिक है? तो लड़कों से अधिक है भैया। किसी कक्षा में लड़कियों की जो संख्या होगी भैया, लड़कियों की संख्या की लड़कों से 20% अधिक है। किससे? लड़कों से 20% अधिक है भैया, अधिक है भैया। 20% को फ्रैक्शन में बोल सकते भैया 1/5, यानी 5 पर 1 ज्यादा कर दीजिए। कौन ज्यादा है? तो लड़की ज्यादा है। किससे ज्यादा है? तो लड़कों से ज्यादा है। तो लड़कियों की जो संख्या है ना, लड़कों से 20% क्या है भैया? अधिक है भैया। तो 20% को फ्रैक्शन में डालिए तो 1/5, यानी 5 पर 1 ज्यादा। तो लड़की का यूनिट बोल दीजिए 6 और लड़का का 5। लड़का कम है, लड़की ज्यादा है। या ऐसे बोलते हैं कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 20% ज्यादा है, तो लड़का का मान लेते हैं 100 और 100 से 20% बढ़ाएंगे तो 120। इसको अनुपात में लिखेंगे तो 20 25 100 और 20 36 ऐसे भी आप बोल सकते हैं। चलिएगा, कक्षा में कुल विद्यार्थी 66 है। विद्यार्थी बोलने का मतलब उसमें लड़का भी और लड़की, तो लड़का और लड़की को मिला दीजिए ना तो 11 यूनिट हो जाएगा। तो लड़का लड़की मिलाकर 66, तो 11 × 66, यानी 1 यूनिट का मान 6 कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, कक्षा में 4 लड़कियां और भर्ती कर लिया जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई, जब 1 यूनिट का मान 6 कंप्लीट हो चुका तो आप 6 यूनिट का बोलेंगे 36, यानी लड़कियों की संख्या 36 होगी। और लड़कों की संख्या बतानी है तो 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 6, तो 5 यूनिट का मान भैया 30 कंप्लीट हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या 30 और लड़कियों की संख्या 36। 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है, तो 4 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती है, तो लड़की में 4 बढ़ेगी, लड़का में कुछ नहीं बढ़ेगा। तो भैया लड़की हो जाएगी 40 और लड़का हो जाएगा 30। अब इनका अनुपात बोलेंगे तो 4:3। देखिए ये 4:3 आया भैया, लड़की और लड़का का
क्वेश्चन ने पूछा कि लड़का और लड़की का अनुपात क्या होगा, तो लड़का का 3 यूनिट और लड़की का 4 यूनिट भैया। लड़का और लड़कों की संख्या लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर जो मैंने निकाला 4 अनुपात 3 जो निकाला, ये लड़की का रेशियो आ गया और ये मेरे प्यारे भाई लड़का का रेशियो हो गया। तो लड़की और लड़का का संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात 3, लेकिन क्वेश्चन बोला कि लड़का और लड़की, तो लड़का का 3 यूनिट है तो 3 यूनिट लिख दिया गया, लड़की का 4 यूनिट है तो 4 लिख दिया गया। तो लड़का और लड़की की भैया संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा 3 अनुपात 4, जो आपका करेक्ट आंसर भैया सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला 124 में देखते हैं। एक व्यक्ति बैंक से एक 600 रुपया का चेक भुगतान है। बैंक उसके धन के भुगतान में केवल 10 रुपये और 5 रुपये की नोट है ना, जिनकी कुल मिलाकर संख्या 72 है देता है। 10 के नोट और 5 की नोटों की संख्याओं का अनुपात आपको बताना। तो देखिएगा, जैसे एक व्यक्ति भैया बैंक में 600 रुपये का चेक लेकर गया और बैंक वाले ने भैया उसके बदौलत है ना भैया 10 रुपये और 5 रुपये के नोट दे दिए, यानी कुल नोट मिलाकर 72 दे दिए। तो मेरे पे अभी 10 रुपये और 5 रुपये की नोटों की संख्याओं का अनुपात बताना है। तो देखिएगा 600 रुपये के लिए भैया बैंक वाले ने भुगतान किया 10 का नोट और 5 का नोट, यदि कुल नोटों की संख्या 72 दे दिया भैया, तो कुल नोटों की संख्या भैया ये दे दिया, कुल नोटों की संख्या कितना दे दिया 72 दे दिया भैया। तो 72 में 10 वाला भी नोट होगा और 5 वाला भी नोट होगा। तो 10 वाले नोटों की संख्या भैया नहीं मालूम है, तो 10 वाले नोटों की संख्या हमने मान लिया कि x है, और 72 में से जब 10 वाले नोटों की संख्या निकाल देंगे तो 5 वाले नोटों की संख्या बच जाएगी, 5 वाले नोटों की संख्या बचेगी, नोटों की संख्या यानी कितना बनेगा 72 माइनस x। तो भैया 10 वाला नोट कितना है x को है, तो 10 में x से गुना कर देंगे तो 10 वाला कुल धन हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 10 रुपया का नोट है, 7 को नोट है तो 7 से गुना कर दीजिए तो 70 रुपया। वैसे ही 10 रुपये की नोटों की संख्या x है तो 10 में x से गुना कर दीजिए, 10 वाला धन हो गया 10x। अब 5 वाली नोटों की संख्या 72 माइनस x है, तो 5 में भैया उसकी नोटों की संख्या से गुना कर दीजिए तो ये 5 वाला धन आ जाएगा। तो 10 वाला धन और 5 वाला धन मिलाकर टोटल भैया बैंक वाले ने कितना भुगतान कर दिया होगा, तो 600 भुगतान कर दिया होगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 में तो 360 आ जाएगा। 360 भैया 360 600 में से जाके घटेगा तो 240 प्राप्त हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई x में होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस में 10x में से घटेगा तो 5x बचेगा। तो 5 गुनी है तो भागा में चला जाएगा तो 48 बचे 140 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो x का मान बोल सकते हैं 48, तो x का मान 48 हो गया। तो मेरे प्यार भाई 10 वाले नोटों की भैया संख्या, 10 वाली नोटों की संख्या आपके पास 48 कंप्लीट है। 5 वाली नोटों की संख्या बतानी है तो 72 में से x का मान यानी 48 घटा लीजिए, तो 5 वाली नोटों की संख्या आपके पास आ जाएगी 24। x जो आया ये 10 वाली नोटों की संख्या आ गया 48 यानी 48, और भैया 72 में से x जब घटाएंगे तो 24 जो बचेगा 5 वाली नोटों की संख्या। तो 10 वाली नोटों की संख्या और 5 वाली नोटों की संख्या का अनुपात बताना है, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48 यानी 2:1, यानी 10 वाले और 5 वाले नोटों की संख्या का अनुपात 2:1 कंप्लीट होगा। जो हमारा ऑप्शन है भैया सेकेंड नंबर ऑप्शन यानी बी ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर हम लोग का प्राप्त हुआ। 15 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता थी। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्यों के अनुपस्थिति होने के कारण उनकी चावल की खपत में 5:3 के अनुपात में कमी हुई। उस दिन परिवार के अनुपस्थित सदस्यों की संख्या थी, ये बताइए। देखिए 15 सदस्य भैया, और 15 सदस्य मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से कुछ लोग भैया चले जाते हैं, इसमें से कुछ लोग चले जाते हैं भैया, तो कुछ लोग चले जाते हैं। तो अब क्या करें भैया, सदस्यों के अनुपस्थित होने के कारण उनकी चावल की खपत 5:3 में कम हुई। यानी पहले चावल 5 यूनिट में खपत होती थी तो अब 3 यूनिट में खपत होती। तो आप ये बताइए 5 यूनिट जो चावल खपत है वो 15 व्यक्ति के लिए है,
तो मेरे प्यारे भाई 1 यूनिट पर कै गो व्यक्ति, तो 3 व्यक्ति, तो 3 गो यूनिट पर कै गो व्यक्ति, तो 9 गो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा। तो 9 गो व्यक्ति आ जाएगा, तब 15 जाकर उधर घटेगा तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा -x -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 6 बोलेंगे। परिवार में उस दिन व्यक्ति भैया 6 अनुपस्थित थे। ये जो आपका कंप्लीट आंसर आपका हो जाएगा। कितने अनुपस्थित थे? तो भैया 6 अनुपस्थित सदस्य थे। यही आपका कंप्लीट आंसर होगा, है कि नहीं? आप आगे देखेंगे, देखिएगा 15 सदस्य परिवार में, और उसमें से जब कुछ सदस्य अनुपस्थित हो जाते हैं तो भोजन की मात्रा में कमी हो जाती है, यानी 5:3 हो जाता है। तो देखिए पहले 15 व्यक्ति थे, अब उसमें से कुछ व्यक्ति कम हो जाएंगे, तो चावल की मात्रा भैया 5:3 के रूप में कम हो जाएगी। तो जब 5 यूनिट चावल उपयोग होता होगा तो कितना व्यक्ति? 15 व्यक्ति। तो भैया 1 यूनिट पर कितना व्यक्ति? तो 1 यूनिट पर आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई 3 व्यक्ति। तो 3 यूनिट पर कै व्यक्ति? तो 9 व्यक्ति हो जाएगा। भैया 15 से अगर 9 व्यक्ति हो गया होगा तो कै गो व्यक्ति चला गया? तो 6 व्यक्ति चला गया, यानी 6 व्यक्ति अनुपस्थित था। एक कंप्लीट आंसर हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। किन्हीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किरायों का अनुपात दे दिया है 3:1। उन 2 स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में यात्रियों की संख्याओं का अनुपात 1:50 है। यदि किसी विशेष दिन उक्त दोनों स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया 1325 रुपया प्राप्त हुआ, तो द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रेल किराया प्राप्त हुआ, ये आपको बता देना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे आप यहाँ देखेंगे, देखिए फर्स्ट श्रेणी और सेकेंड श्रेणी से भैया किरायों का अनुपात आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट दे दिया है। किराया जो यात्री से लिया जा रहा होगा, उसके बाद क्वेश्चन करा भैया यात्रा कर रहे यात्रियों की संख्याओं का अनुपात कंप्लीट है 1:50, यानी प्रथम श्रेणी के यात्रियों का भैया यूनिट है 1 और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों का भैया 50 यूनिट। ये यात्रियों का अनुपात है, यात्रियों की संख्या का अनुपात। आप जरा ध्यान दीजिए, अगर आपको मालूम पड़ जाए किराया 3 है और व्यक्ति 1 होगा तो 1 में 3 से गुना कर देंगे तो प्राप्त किराया हो जाएगा प्रथम श्रेणी से भैया। फिर आपको मालूम पड़ गया कि द्वितीय श्रेणी में 50 यात्री है और 1 से 1 यूनिट रुपया लिया जा रहा है, तो 50 से गुना कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी से 3 यूनिट में किराया आया होगा और द्वितीय श्रेणी से 50 यूनिट में, तो ये टोटल भैया मिलाकर कितना यूनिट आया किराया? तो 53 यूनिट। तो क्वेश्चन कितना बता रहा है? तो क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई भैया आपको बता रहा है भैया 1325 रुपया बता रहा है। 1300 कितना बता रहा है? 25। तो 1325 में भैया हम लोग 53 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम लोग का टोटल जो किराया प्राप्त हो गया वो 53 यूनिट प्राप्त हो गया, तो कुल किराया क्वेश्चन बता रहा है 1325 रुपया। तो 53 से आप डिवाइड कर दिए 1325 में तो 25 आ गया, यानी 1 यूनिट बराबर भैया 25 आ गया रुपया आ गया। तो क्वेश्चन ने कहा लास्ट में द्वितीय श्रेणी से भैया कितना किराया आया था ये बताना। तो द्वितीय श्रेणी से 50 यूनिट किराया आया था। कितना यूनिट भैया? 50 यूनिट किराया है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 25। तो 50 में 25 से गुना कर दीजिए तो 25 25 125, एक लास्ट में 0 बैठा दीजिए, यानी द्वितीय श्रेणी से भैया 1250 रुपये किराया, जो आपका करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 127 नंबर। ये 126 नंबर क्वेश्चन था। कितना भैया? 126 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1200 रुपये प्रति मेज की दर से तथा 300 रुपये प्रति कुर्सी की दर से कुछ मेजें तथा कुर्सियां खरीदने में 8100 रुपया खर्च करता है। यदि अधिकतम संभव मेज खरीदी गई हो तो खरीदी गई कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्याओं से अनुपात बताना है। तो मेरे प्यारे ये सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति है ना भैया मेज खरीदता है
तो प्रत्येक मेज का जो रेट जो पड़ता है, प्रत्येक मेज का भैया जो मूल्य पड़ता है वो 1200 रुपया पड़ता है। और प्रत्येक कुर्सी का जो रेट पड़ता है भैया, प्रत्येक भैया कुर्सी का जो मूल्य पड़ रहा है भैया वो 300 रुपया पड़ रहा है। और व्यक्ति ने भैया मेज और भैया कुर्सी खरीदा तो ये कुल भैया कितना रुपया खर्चा किया, 8100 रुपया। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि भैया अधिकतम कितना मेज खरीदा गया होगा और न्यूनतम कम से कम कितनी कुर्सियां खरीदी गई होगी। तो कुर्सी और मेजों की संख्याओं का अनुपात बताना है। तो मेरे प्यार भाई आप 1200 से इसमें डिवाइड कीजिए और 1200 से जैसे डिवाइड कीजिएगा मेरे प्यारे भाई तो देखिएगा 12 सत्ते 84 ज्यादा चला जाएगा, 12 छक 72 यानी 7200 रुपया इसमें से अगर निकल जाए तो 900 रुपया बचेगा। तो भैया 1200 रुपया जो भैया मेज खरीदा गया होगा वो कितना खरीदा गया होगा, तो 6 भैया मेजों की संख्या कितनी प्राप्त होगी, 6। अब आपके पास रुपया बचा कितना, 900। तो भैया एक कुर्सी का रेट कितना है, 300, तो 900 रुपया बचा। और भैया 300 रुपये वाली कुर्सी खरीदना होगा तो तीने को कुर्सी खरीद पाएंगे, तब 900 का 900 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुर्सियों की संख्या कितनी कंप्लीट हो जाएगी, कुर्सियों की संख्या मेरी कभी कंप्लीट हो जाएगी 3। आइए ना, जैसे व्यक्ति देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति भैया 1200 रुपया वाला मेज यानी पर मेज का रेट 1200 रुपया पड़ता है और पर मेज की भाई कुर्सी का रेट 300 रुपया। कुर्सी और मेज खरीदने में 8100 रुपया का खर्च करता है। तो कह रहा है कि मेजों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए और कुर्सी की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 1200 से मैंने 81 में डिवाइड किया तो 12 सत्ते 84 नहीं लगाएंगे, ज्यादा हो जाएगा। 12 छक 72 लगाए तो 7200 रुपया में 6 वो मेज पड़ा होगा, तो रुपया बच गया कितना, 900। अब हमको हर कुर्सी का रेट कितना पड़ रहा था, 300, तो 900 में भैया 300 वाली कै गो कुर्सी खरीदेंगे, 3 को खरीदेंगे। तो आपसे क्वेश्चन ने यहाँ पूछा कि मेरे प्यारे भाई क्या बताए, तो आपसे क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा कि भैया कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्याओं का अनुपात बताना। कुर्सियों की संख्या और मेजों की संख्या का अनुपात बताना है। तो कुर्सियों की संख्या, तो कुर्सी की संख्या आपके पास कंप्लीट है और मेज की भी संख्या कंप्लीट है। कुर्सी की संख्या ली गई है भैया टोटल 3 और मेज की संख्या टोटल ली गई है 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1:2 के रूप में भैया कुर्सी और मेज लिया गया है। जो आपका कंप्लीट आंसर भैया सी दिखेगा। क्या दिखेगा भैया, सी दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। देखिएगा जो पिछला क्वेश्चन में आया था भैया कुर्सियों की संख्या कितनी प्राप्त हुई थी, कुर्सी की संख्या 3 प्राप्त हुई थी और मेज की संख्या 6 प्राप्त हुई थी। इसका अनुपात भैया 1:2 हो जाएगा। हमने ध्यान नहीं दिया था, ये ऑप्शन सी बोल दिया था, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आप यहाँ देख लेंगे ऑप्शन है कि नहीं। 5:7 जो होगा गलत होगा, ये सब नहीं होगा। 1:4 भी नहीं होगा, 2:1 भी नहीं होगा। पहले कुर्सी बोला है, बाद में मेज बोला है, तो कुर्सी 3 मेज 6, यानी इसको कटाएंगे तो 1:2 के रूप में हो जाएगा कुर्सी और मेजों की संख्याओं का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे भैया, डायरेक्ट देखेंगे 130, क्योंकि आपको पार्टनरशिप का भैया क्वेश्चन पढ़ाया नहीं गया है, जिससे आपको बताया जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आपको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 130 नंबर क्वेश्चन, तो 130 नंबर क्वेश्चन में भैया ए तथा बी 2 मिश्र धातु है, जिसमें सोने और तांबे का अनुपात 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाकर इन दोनों धातुओं की समान मात्रा को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई। तो भैया सी में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। देखिएगा 2 मिश्र धातु है, कौन कौन सा भैया, एक ए और एक बी भैया। ए और बी में आपके पास में सोने और तांबे का अनुपात कंप्लीट है, सोने और तांबे का अनुपात कंप्लीट है भैया 5:3। फिर बी में भी कंप्लीट है भैया सोने और तांबे का अनुपात, सोने और तांबे का अनुपात जो आपके पास कंप्लीट है यहाँ पर 5:11 के अनुपात। अब कराए
कि भैया इनकी समान मात्रा पिघलाकर एक सी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो सी में भैया सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा आपको ये बताया समान मात्रा में भैया। तो देखिए सोना तांबा यहाँ लीजिएगा तो 8 और यहाँ सोना तांबा मिला दीजिए तो भैया 16। ये समान मात्रा कहाँ है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन ने बोला कि समान मात्रा लेकर, तो ये 5 3 8 हो रहा है और ये 5 11 16 हो रहा है। समान बोला है तो समान बना देंगे, इसमें 2 से गुना और इसमें 1 से गुना, ये भी 16 और ये भी 16। यहाँ 2 से गुना तो यहाँ पर भी 2 से गुना और यहाँ पर भी 2 से। हमने बोला है कि जब अनेक मिश्रणों को एक साथ मिलाया जाता है तो सेम कैटेगरी को एक साथ कर दीजिए, दूसरी सेम कैटेगरी को एक साथ कर दीजिए और अनुपात में लिख दीजिए, कंप्लीट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये दोनों को मिलाकर अगर सी बनाया जाता है मिश्र धातु, उसमें सोना और तांबे का अनुपात पूछा जा रहा है आपसे, तो भैया इसका सोना लेंगे 10 यूनिट और इसका सोना लेंगे 5। अब इसमें देखेंगे तांबा यहाँ पर 6 यूनिट और यहाँ पर तो तांबा देखेंगे 11 यूनिट। 10 और 5 ऐड करेंगे तो 15 और 6 11 ऐड करेंगे तो 17, यानी 15:17 में भैया सोना और तांबे का अनुपात होगा कौन से मिश्र धातु में? सी मिश्र धातु में, जो आपका कंप्लीट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कोई व्यापारी किसी वस्तु को उसके लिखित मूल्य पर, लिखित मतलब एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी अंकित मूल्य 10% की कटौती देने के उपरांत 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात आपको बताना मेरे प्यारे भाई। तो एक व्यक्ति जो है वो अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है और 15% का लाभ कमाता है मेरे प्यारे, लाभ कमाता है। तो आपको बताना है कि मेरे प्यारे भाई क्रय मूल्य और लिखित मूल्य का अनुपात बताना। तो सबसे पहले देखिएगा छूट जो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि मेरे प्यारे भाई अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इक्वल टू आप बोल सकते हैं मेरे प्यारे भाई 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत अवलिक हानि प्रतिशत बटा 100 माइनस छूट परसेंटेज। तो जब भी छूट और लाभ का बात आता है तो छूट अंकित मूल्य पर और लाभ क्रय मूल्य। तो अंकित बटा क्रय मूल्य इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ प्रतिशत अवलिक हानि प्रतिशत बटा 100 माइनस छूट। तो देखिए लाभ कितना का 15 का था भैया 100 में ऐड कर देंगे तो 115। छूट कितना का 10 का तो 100 में घटा देंगे 90। 5 से कटेगा तो ये 18, 5 से कटेगा तो ये 23। अंकित मूल्य का जो रेशियो हो जाएगा 23 और क्रय मूल्य का रेशियो हो जाएगा 18। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब लिखित मूल्य भैया, लिखित मूल्य है ना, एमआरपी कंपनी द्वारा दिया गया रेट। तो क्रय मूल्य का 18 रेशियो और भैया अंकित मूल्य का 23। यही आपका कंप्लीट आंसर आपका बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे भैया ए नंबर ऑप्शन जो करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 132 नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। श्री गुप्ता और श्रीमती गुप्ता का वजन 7:8 के अनुपात में उनका कुल वजन 120 kg। डाइटिंग कोर्स करने के बाद भैया गुप्ता जी का वजन 6 kg कम हो गया और उनके वजन का अनुपात भैया 5:6 हो गया। तो मती जी का वजन कितना घटा आपको ये बताना है। तो देखिएगा श्री गुप्ता है और श्रीमती गुप्ता है भैया, श्रीमती गुप्ता है। इनके वजनों का अनुपात 7:8 है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, इनका कुल वजन 120 kg। तो बोलिए देखिए टोटल वजन गुप्ता और मती जी का वजन उठाइएगा तो 15 यूनिट, तो टोटल 120 kg क्वेश्चन दे रहा है। 15 × 120 यानी 1 यूनिट बराबर 8 kg। तो आप 7 यूनिट बराबर बोल सकते हैं 56 kg और 8 यूनिट बराबर बोल सकते हैं 64 kg। डाइटिंग कोर्स करने के बाद गुप्ता जी का वजन 6 kg कम हो जाएगा। तो मती जी का वजन कितना कम होगा ये आपको बताना है।
डाइटिंग कोर्स करने के बाद जब इनका वजन कम होता है तो इनके वजनों का अनुपात 5 अनुपात कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो मेरे प्यार भाई देखिएगा, गुप्ता जी के वजन में 6 केजी कम मतलब 50 केजी के हो जाएंगे। तो 5 का क्या गुना है भैया, 10 गुना है। तो 6 का भी 10 गुना देखो ना तो 60 हो जाएगा। तो मती जी 64 केजी की थी, अब 60 केजी की बन जाएगी भैया। तो मती जी के वजन में कै केजी का कमी हो गया, 4 केजी का कम हो गया। 64 से भैया 60 हो गई, तो 4 केजी का कमी हो गया। जो आप कंप्लीट आंसर भैया आप देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया हुआ 4 केजी। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 133 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 504 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाती तो भैया नया अनुपात क्या होगा, आपको ये बताना। ये टोटल जो स्टूडेंट है मेरे प्यारे, टोटल जो स्टूडेंट है 504 विद्यार्थी। क्वेश्चन आपके पास भाई लड़का और लड़कियों का अनुपात दे दिया 13:11 दे दिया। तो लड़का और लड़की मिलाएंगे तो टोटल स्टूडेंट 24 यूनिट। तो क्वेश्चन टोटल स्टूडेंट दिया 504। तो 24 से इसको कटाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो 24 दूनी 48 और 24 से कम 24 कैंसिल हो जाएगा। 24 से 504 में भाग करेंगे तो 24 दूनी 48, 2 बचेगा ऊपर 4, तो 24 से 24 यानी 1 यूनिट बराबर आपके पास प्राप्त हो जाएगा 21 का मान। तो लड़कों की संख्या जानना है तो 13 में आप 21 से गुना कर देंगे। तो मेरे प्यारे 13 कम 13 बोलेंगे यानी 3 आपको प्राप्त हो जाएगा, बचेगा 1। 13 दूनी 26 और 1 जोड़ देंगे तो 27, यानी लड़कों की संख्या 273। लड़कियों की संख्या निकालनी है तो भैया 11 में भैया 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 21 से कम 21 और 21 से कम 21 ये जोड़ेंगे तो मेरे प्यार भाई आपके पास प्राप्त है 231 प्राप्त। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया लड़कियां कितनी आ जा रही है, तो 12 लड़कियां आ रही, तो लड़कियों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, लड़कों की संख्या में कुछ नहीं बढ़ेगा। तो लड़का का भैया 273 का 273 रह जाएगा और लड़की की जो संख्या हो जाएगी 12 बढ़ जाएगी। पहले 231 थी भाई, 12 ऐड हो गई 243 है ना। तो भैया इसको 3 से कटाएंगे भैया 273 को तो 91 मरतबे कट जाएगा और 243 को कटाएंगे 3 से तो 81 मरतबे कट जाएगा, यानी 91:81। जब 12 को लड़की भर्ती ले लेगी तो लड़का और लड़कियों का अनुपात कंप्लीट हो जाएगा 91:81, जो आपका कंप्लीट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। लड़के और लड़कियों के ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़कर चले जाने के उपरांत यानी बाद में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। बाद में जब 45 लड़के ग्रुप भैया छोड़कर चले जाते हैं तो यह अनुपात 1:5 में परिवर्तित हो जाता है। तो बताना कि प्रारंभ में लड़कियों की संख्या ग्रुप में कितनी थी, आपको ये बताना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई। देखिएगा लड़कों की कुछ संख्या होगी अब कुछ लड़कियों की संख्या होगी। जब 15 लड़के भैया ग्रुप छोड़कर भैया चले जा रहे हैं, क्या भैया लड़का की लड़की भैया सॉरी, एक ग्रुप में लड़का और लड़की है। जब 15 लड़कियां ग्रुप छोड़कर चली जाती है तो भैया इनका अनुपात 2:1 हो जाता है, यानी 15 लड़कियां भैया ग्रुप छोड़कर जा रही है। तो 15 लड़के जब ग्रुप छोड़कर जा रही है तो भैया लड़का और लड़कियों का जो अनुपात हो जाता है ना 2:1 हो जाता है। 2 कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बाद में क्वेश्चन करा कि जब 45 लड़के भैया ग्रुप छोड़कर जाते हैं, अब लड़का में से 45 जाएगा भैया। जब 45 जाएगा तो यह अनुपात बदल कर हो जाता है 1:5 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। बड़ा केयर से भैया इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। लड़का और लड़कियों का जैसे ग्रुप है भैया, लड़कियों में से जब 15 लड़कियां छोड़कर चली जाती है तो लड़का और लड़कियों का अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब यहाँ हुआ कि लड़का में से कुछ नहीं गया लड़का, तो भैया लड़कों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद करा कि जब 45 लड़के छोड़कर जाएंगे तो भैया लड़का और लड़कियों का अनुपात 1:5 हो जाता है। मतलब लड़कियां छोड़कर भैया नहीं गई, तो लड़कियों की ये संख्या यानी यूनिट बराबर होनी चाहिए। तो भैया बराबर होनी चाहिए तो बराबर कर दीजिए ना। तो भैया ये 5 है ये 1 है, तो 1 में 5 से गुना, 5 में 1 से गुना, यहाँ पर 5 से गुना तो यहाँ पर भी 5 से गुना। तो देखिए लड़का भैया यहाँ 10 यूनिट भैया हो कितना गया, 1 यूनिट, कितना कम हो गया 9।
तो 9 यूनिट कम हुआ किसके कारण? बस ये 45 भैया लड़का का कारण। तो 9 पचे 45 यानी 1 यूनिट बराबर आप बोलेंगे 5। तो आपसे पूछा जाए कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लड़कों की संख्या बताए तो आप बोल सकते हैं भैया ये 10 से तो 1 यूनिट का मान 5 है तो 10 पचे 50 है ना भैया। यहाँ पर अगर लड़कियों की संख्या पूछी जाए तो 5 यूनिट है, 1 यूनिट का मान कितना कंप्लीट है? 5, तो 5 यूनिट का मान 25। तो 25 जो यहाँ पर जो लड़की दिखाई दे रही है कब? जब 15 छोड़कर गई तब। तो भैया पहले 15 होगी ना, तो पहले 15 होगी तो 25 में 15 बढ़ा के बोल दीजिए। तो शुरुआती में लड़कियों की संख्या ग्रुप में कितनी होगी? 30 होगी। ये कंप्लीट आंसर आपका प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है कि नहीं? इस क्वेश्चन को भैया रिपीट करके आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? हम मिलते हैं भैया नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे, है ना भैया। और आप लोग से भैया देखिए ये विनती है, रिक्वेस्ट है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको मैंने सेट सॉल्यूशन समझाया नहीं समझ में आता है तो कृपया करके भैया वीडियो को रिपीट करके देखें, या जब आप क्लास में आते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उस वक्त भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं भैया। मिलते हैं, बाय।